हेलो दोस्तों, द नॉलेज हब पे आपका स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। और इसमें मैं डिस्कस करूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो 20 क्वेश्चन का सेट होगा वो आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या एसएससी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द किंग ड्यूरिंग थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? तृतीय बौद्ध परिषद के दौरान कौन राजा था? तो इसका सही आंसर है अशोक। देखिए, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो 483 बीसी में, तीस सेकंड हुआ था 383 बीसी में, थर्ड हुआ था 250 बीसी में, और फोर्थ हुआ था 72 एडी में। जो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे राजा थे वो थे अजातशत्रु। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे कालाशोक, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पर अशोक, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पर कनिष्क। तो ये आपको ध्यान रखना है। चारों ही बुद्धिस्ट काउंसिल का आपको राजा, उसका टाइमिंग, प्लेस अगर चाहे तो प्लेस में फर्स्ट राजगीर, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र और फोर्थ जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ईस्टर्न मोस्ट प्लेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा था? तो इसका सही आंसर है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मेरठ यूपी। तो सबसे ईस्टर्न आलमगीरपुर, सबसे वेस्टर्न जो है सुख्ता जेंडर। सुख्ता जेंडर जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद सबसे सॉदर्न जो है वो दियामाबाद महाराष्ट्र में, और सबसे नॉर्दर्न जो है वो मांडा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये चारों वो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त से रिलेटेड आपको केवल यही चीज़ ध्यान रखना है, 415 एडी के टाइम पर जो है ये राजा बने थे। 415 से 435 के आसपास ये राजा रहे हैं गुप्त वंश के, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और एक और विश्वविद्यालय जो बिहार में है, विक्रमशिला। नालंदा भी बिहार में है, और विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ही इज कंसिडर्ड एज लास्ट किंग ऑफ एंशियंट इंडिया। ही रोट 3 इंपॉर्टेंट बुक्स, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। चाइनीज ट्रैवलर वेनसांग विजिटेड हिज कोर्ट, नेम द रूलर। तो इसमें क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट करता हूँ। और उन्हें प्राचीन भारत का अंतिम राजा माना जाता है। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका लिखी। चीनी यात्री वेनसांग ने उनके दरबार का दौरा किया। शासक का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। देखिए, हर्षवर्धन जो है वो कन्नौज उनकी राजधानी थी। कन्नौज से रूल करते थे हर्षवर्धन। और उनको कहा जाता है कि जो बड़े क्षेत्र पर राज करने वाले अंतिम एंशियंट किंग हैं, अंतिम प्राचीन भारत के राजा हैं। ठीक है, और इनके समय जो है वो बाणभट्ट ने इनके बारे में लिखी है। बाणभट्ट इनके दरबारी थे, और हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इन विच एंशियंट इंडियन पीरियड द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिमूर्ति एंड अवतारवाद वॉज डेवलप्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार त्रिमूर्ति और अवतारवाद की अवधारणा किस प्राचीन काल में विकसित हुई थी? तो गुप्ता पीरियड। ये अवतारवाद क्या है? तो जो विष्णु के अलग अलग अवतार बताए जाते हैं, राम, कृष्ण, उसके बाद कल्कि या नरसिंह, ये जो अलग अलग अवतार विष्णु के बताए जाते हैं, या त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये जो चीज़ें हिंदू मैथोलॉजी में डेवलप हुई तो वो गुप्ता पीरियड में ही। पहली बार सती का साक्ष्य भी गुप्ता पीरियड में ही मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नागर शैली में जो पहली बार मंदिर बनाई गई थी उत्तर भारत में, वो भी दशावतार मंदिर, ललितपुर या झांसी वाला जो क्षेत्र है उधर मिलता है आपको। तो दशावतार मंदिर, तो ये भी गुप्त काल में ही हुआ था। इसके बाद जितने भी रामायण, महाभारत या उपनिषद, इन चीज़ों का जो लेखन हुआ है संस्कृत भाषा में, ये भी गुप्त काल में ही हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हु कन्वर्टेड अशोक इनटू बुद्धिज्म? अशोक को बुद्धवाद में किसने रूपांतरित किया, या बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो इसका सही आंसर है उपगुप्त। देखिए, अशोक जो है वो प्रभावित हुए थे मोगालीपुत्ता तीसा से। मोगालीपुत्ता तीसा ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष भी थे। तो प्रभावित हुए थे मोगालीपुत्ता तीसा से, और उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु ने इनको बौद्ध धर्म में परिवर्तित करवाया था अशोक को। अशोक शुरू में ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे, और बाद के क्रम में, बाद के काल में जब कलिंग का लड़ाई वो लड़ते हैं तो उसके बाद वो बौद्ध धर्म में खुद को परिणत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
विच थर्ड सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म डेवलप्ड इन 8th सेंचुरी एडी इन इंडिया? भारत में 8वीं शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म के किस तीसरे संप्रदाय का विकास हुआ? वज्रयान। देखिए, हिनयान और महायान पहले से था, और 8वीं शताब्दी तक आते आते एक वज्रयान भी आ गया। और वज्रयान जो है बेसिकली तंत्र मंत्र विद्या पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, टेंट्रिज्म इसमें बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एक चीज़ और है कि जब 8वीं शताब्दी में तीसरा सेक्ट डेवलप हुआ है, ये बेसिकली ईस्टर्न बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में ज़्यादा इसका डेवलपमेंट हुआ था। इसके बाद जो है 12वीं शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म करीब करीब भारत से विलुप्त हो जाता है, बहुत कम मात्रा में बच जाता है। इसका एक कारण लोग ये बताते हैं कि इस समय तक आते आते हिंदू मैथोलॉजी में एक टर्म इजाद किया गया था कि बौद्ध और महावीर जो हैं वो विष्णु के ही अवतार हैं। ठीक है, तो ऐसे में बुद्धिज़्म और पूरा का पूरा जैनिज़्म जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू का ही सब पार्ट मान लिया गया, इसलिए इसका विस्तार ज़्यादा नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द नेम ऑफ हॉर्स ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है कंथक। उनके घोड़े का नाम था कंथक, और उनके जो सारथी थे उनका नाम था चन्ना। चन्ना उनके सारथी का नाम और घोड़े का नाम कंथक। इसके बाद 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा था। 6 वर्ष तक तपस्या किया है पीपल वृक्ष के नीचे बौद्ध गया में, रिजुपालिका नदी के किनारे और निरंजना नदी के किनारे, और तब जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तब ये कहलाए हैं बुद्धा। बुद्धा का मतलब होता है नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी हिम्स आर रिटन फॉर इंदिरा इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने भजन लिखे गए हैं या कितने मंत्र लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर है 250 मंत्र लिखे गए हैं। और अग्निदेव के लिए जो है वो 150, और वरुण के लिए जो है वो 50 मंत्राज लिखे गए हैं। तो 100 आपको कम कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एट विच प्लेस लॉर्ड महावीर गॉट इनलाइटेंड? भगवान महावीर को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये जिम्भिग्राम ये भी बिहार में है। तो भगवान महावीर को भी बिहार में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके साथ है कि ये 12 साल तक तपस्या इन्होंने किया है, और साल वृक्ष के नीचे इन्होंने रिजुपालिका नदी के किनारे, इनका रिजुपालिका नदी था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पन पीपल डिड मैक्सिमम ट्रेड विथ विच रीजन? हड़प्पा के लोगों ने किस क्षेत्र के साथ अधिकतम व्यापार किया? तो इसका सही आंसर है मेसोपोटामिया। देखिए, मेसोपोटामिया मॉडर्न डे इराक है, और लोथल जो गुजरात में है, लोथल जो है उस समय का बंदरगाह हुआ करता था। लोथल से सर्वाधिक जो सिक्के हैं वो मेसोपोटामिया के मिले हैं। तो यह इस बात का साक्ष्य है कि सर्वाधिक ट्रेड जो है वो मेसोपोटामिया के साथ हुआ करता था। ठीक है, समुद्री रास्ते से और ज़मीनी रास्ते से भी ट्रेड हुआ करता था, दोनों ही रास्ते से मेसोपोटामिया से ट्रेड हुआ करता था। और मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा के लोगों को मेहुल और सिंडन बुलाते थे, मेहुल या सिंडन बुलाते थे प्यार से। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच में हुआ करता था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इन विच मंडल और चैप्टर ऑफ ऋग्वेदा देयर इज गायत्री मंत्र रिटन? ऋग्वेद के किस मंडल या अध्याय में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है? तो यह 3rd में लिखा हुआ है, 3rd में। और ऐसा कहा जाता है कि विश्वामित्र ने रचना की थी गायत्री मंत्र की, और 3रे अध्याय में लिखा हुआ है गायत्री मंत्र। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गायत्री मंत्र के बारे में ये कहा था कि यह भारत के चेतना को जागृत करने वाला मंत्र है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी? हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, हर्यंक वंश जिसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, जिसमें हर कोई जो राजा बना है वो अपने पिता की हत्या करके बना है। जैसे अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, तो ये बिंबिसार हैं इसके, और साथ के साथ मगध साम्राज्य की भी संस्थापक बिंबिसार को ही माना जाता है। ठीक है, तो मगध साम्राज्य का जो नींव है वो भी हर्यंक वंश के साथ रखा गया, और इसकी राजधानी शुरुआत में राजगीर थी। तभी अजातशत्रु के समय जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, वो राजगीर में ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, देयर आर डिटेल्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन मुद्रा राक्षस बुक, हु वॉज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के विवरण हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है विशाख दत्त। देखिए, विशाख दत्त ने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बहुत सारा नॉलेज दिया है, अपने को बहुत सारी जानकारी दी है। तो इन्होंने मुद्रा राक्षस में लिखा है
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा भी ये लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य डेली थोड़ा थोड़ा विष पिया करते थे और इस विष पान के कारण उनका जो बेटा हुआ है उसके पूरे फेस पर बिंदु हो गया है और इसी कारण से उसका नाम रखा गया बिंदुसार। तो ये चीज़ें जो है कहाँ लिखी हुई हैं, मुद्रा राक्षस में ही लिखी गई हैं। बाद के क्रम में गुप्ता काल के लिए भी विशाख दत्त ने एक किताब लिखी जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम में उन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम और उनके बेटे समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल से बताया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स अबाउट लाइफ ऑफ बुद्धा एंड स्टोरीज रिलेटेड टू बुद्धा? किस शिलालेख में बुद्ध के जीवन और बुद्ध से संबंधित कहानियों के बारे में बताया गया है? देखिए यह रुम्नी देई है। रुम्नी देई जो है अशोक ने वहाँ पे शिलालेख लिखवाया था। यह है नेपाल के लुम्बिनी वन में, क्योंकि लुम्बिनी वन में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए वहाँ का जो अभिलेख है उससे बुद्ध के बारे में गाथाएं, बुद्ध की बारे में जो लाइफ उनका किस तरह का था ये पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग अशोकाज टाइम? अशोक के समय जिले का प्रमुख कौन था? तो इसका सही आंसर है प्रदेशिका। देखिए अशोक ने क्या किया था, 4 टियर में अपने प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को बांटा था। किंग, फिर प्रोविंस, फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर विलेज। तो लास्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अशोका, अशोक के समय जो अंतिम बिंदु था प्रशासन का, वो ग्राम हुआ करता था, गांव हुआ करता था, जिसके हेड को कहा जाता था अस्थानिका या गोपा। अस्थानिका या गोप वो विलेज प्रधान को उस समय कहा जाता था, और जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते थे उसको प्रदेशिका कहा जाता था। जो प्रोविंस के हेड होते थे या किंग, ये रॉयल फैमिली से ही लोग होते थे, ताकि प्रोविंस स्तर पे रॉयल फैमिली का अगर कोई व्यक्ति होगा तो कोई विद्रोह का या कोई चीटिंग की बात नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 17, ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी इन इंडिया। ही परफॉर्म टू अश्वमेध यज्ञ विद द हेल्प ऑफ पतंजलि ऋषि। ही किल्ड लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ, नेम दी रूलर। उन्होंने भारत में पहला ब्राह्मण राजवंश स्थापित किया। उन्होंने पतंजलि ऋषि की सहायता से 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन्हें उसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को मार डाला। शासक का नाम बताइए। देखिए यह है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी मौर्य वंश के खत्म होने के पश्चात। बृहद्रथ को जब इन्होंने मार दिया है उसके बाद इन्होंने शुंग वंश की नींव रखी है। ठीक है, ये जनरल हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे बृहद्रथ के। ठीक है, और इनको ही सौभाग्य प्राप्त है पहला ब्राह्मण वंश का। इससे पहले कोई भी जो है ब्राह्मण वंश भारत में नहीं हुआ था, और चूंकि ब्राह्मण थे तो इसलिए यज्ञ भी करवाया, तो अश्वमेध यज्ञ करवाया। और पतंजलि ऋषि, पतंजलि जो आप देखते हैं बाबा रामदेव का आज के डेट में पूरा उनके ऊपर कॉपीराइट है, तो ये ऋषि थे पतंजलि ऋषि, जिन्होंने योग दर्शन को पूरा प्रोपॉन्ड किया था, प्रोपैगेट किया था। क्वेश्चन नंबर 18, इन फर्स्ट सेंचुरी BC विच रूलर ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस? किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में देना शुरू किया, जिसको ब्रह्मदेय कहा गया? तो ये सतवाहन रूलर्स ने किया था। देखिए जब मौर्य वंश खत्म होता है तो कुछ भाग में शुंग वंश होते हैं और कुछ भाग में साइमल्टेनियसली सतवाहन वंश भी हो जाते हैं, जो थोड़ा दक्षिण वाला एरिया है, और बाद के क्रम में वो शुंग वंश के भी एरियाज को अपने में मिला लेते हैं। सतवाहन बहुत दिनों तक राज करते हैं, सतवाहन वंश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, अशुघोष रोड द बुक बुद्धचरित। ही वॉज कर्टियर ऑफ विच किंग? अशुघोष ने बुद्धचरित पुस्तक लिखी, वह किस राजा का दरबारी था? इसका आंसर है कनिष्क। देखिए कनिष्क के समय में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, और कनिष्क का जो क्षेत्र था वो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र था जहाँ से वो गवर्न करते थे, और जम्मू कश्मीर में ही इसीलिए 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुआ है। और उस समय जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसमें 2 लोग थे, एक वासुमित्र जो है वो उसके चेयरमैन थे, और अशुघोष जो है वो वाइस प्रेसिडेंट थे, या प्रेसिडेंट कह लीजिए वासुमित्र थे, और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो अशुघोष थे। ऐसा कहा जाता है कि शुरू के कुछ मीटिंग्स वासुमित्र ने उसके प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था, और बाद में अशुघोष ने प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, कि फाहियान विजिटेड द कोर्ट ऑफ विच रूलर? फाहियान ने किस शासक के दरबार का दौरा किया? देखिए ये इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त 2, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और जिनके शासनकाल के ही कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इनके समय बहुत ज़्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स का विकास हुआ, बहुत ज़्यादा लिटरेचर का विकास हुआ, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए। तो दैट्स वाई हिज पीरियड, ड्यू टू हिज पीरियड, गुप्ता पीरियड इज़ नोन एज गोल्डन रूल ऑफ इंडिया, भारत का स्वर्णिम काल। तो
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू सो मच।